हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे एक व्यूअर ने, जिनका नाम दीपक है, इन्होंने एक कमेंट किया था कि मैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे भी वीडियो बनाऊं। आज हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे ही बात करेंगे। आप सब ने आईक्यू सुना होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा है, उसे हर चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, उसके मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं। आईक्यू के बाद ईक्यू लोगों ने सुना। ईक्यू इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आईक्यू होने से ही सब कुछ नहीं होता, आपके पास इमोशंस भी होने चाहिए, अदरवाइज़ आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते पूरी तरीके से। आईक्यू आया, ईक्यू आया, फिर लोगों को समझ में आया, मॉडर्न साइंस को समझ में आया कि एसक्यू भी हम सब में होना चाहिए, विच इज़ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। पहले एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि स्पिरिचुअलिटी मतलब आप गेरुए कपड़े पहन लो, हाथ में गले में मालाएं पहन लो तो आप स्पिरिचुअल हो। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। एक कंपनी का सीईओ भी स्पिरिचुअल हो सकता है, एक पॉप सिंगर भी स्पिरिचुअल हो सकता है, एक डॉक्टर भी स्पिरिचुअल हो सकता है, एक बच्चा भी स्पिरिचुअल हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप किसी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप सिंगर नहीं हो सकते या आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है क्या? मैं इसे इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या क्या लेकर आता है? मैं कौन से रिलीजन में मैंने जन्म लिया, मेरी कास्ट क्या है, मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ, मैं कैसे खाना खाता हूँ। जो इन सारी चीज़ों से हटकर सोचे या इन सारे चीज़ों के आगे की बात सोचे, वो इंसान स्पिरिचुअल है। एक स्पिरिचुअल इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, ना उसे खुद के बारे में फ़र्क पड़ता है, ना ही उसको सामने वाले के बारे में फ़र्क पड़ता है। एक स्पिरिचुअल इंसान कभी भी एक बॉडी से डील नहीं करता, वो एक सोल से डील करता है। एक स्पिरिचुअल इंसान को अवेयरनेस होती है बियॉन्ड ऑल द 5 सेंसेस, बियॉन्ड ऑल दी सराउंडिंग्स। जो भी हमें सराउंडिंग में मिलता है, हमारे जन्म के साथ साथ जो भी हमें सराउंडिंग में मिलता है, जो उसके पार सोच लेता है, वो स्पिरिचुअल होता है। उसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की कोई सीमा नहीं होती। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस का। आप कहाँ हैं? आप लाइफ के कौन सी स्टेज पर हैं? आप क्या स्पिरिचुअल हैं? जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है, उनमें कोई ईगो नहीं होता। उन्हें पता होता है कि उन्हें उनका दिमाग कब यूज़ करना है। वो अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं और बाकी लोग अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चलते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना, उन्हें किस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए और किस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उन्हें कैसे देखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ही और शी इज़ बियॉन्ड द कास्ट, बियॉन्ड द रिलीजन, बियॉन्ड द स्किन कलर, बियॉन्ड द नेशनलिटी। ऐसे लोग ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को सही तरीके से जानते हैं। गुरु नानक जी ने एक बार एक बात कही थी कि अगर आपको किसी की तकलीफ़ देख के तकलीफ़ महसूस होती है तो ये मान लीजिए कि भगवान ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की। ये कोई कुछ भी हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या कोई अननोन इंसान हो सकता है। अगर आपको किसी पक्षी, किसी जानवर को देख के तकलीफ़ होती है, उनको तकलीफ़ में देखकर तकलीफ़ होती है, तो ये मान लीजिए आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं। अगर किसी इंसान को जाने बगैर कि वो कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, बस उसकी तकलीफ़ को देख के तकलीफ़ होती है, तो ये मान लीजिए आप स्पिरिचुअलिटी पर हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक समुद्र जितना बड़ा। इसमें आप जितनी पढ़ाई करें, जितना पढ़ने की कोशिश करें, जितना जानने की कोशिश करें, उतना कम है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा फेवरेट टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। आप सब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में कहाँ हैं? क्या आप रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं? स्पिरिचुअल होके देखिए, स्पिरिचुअलिटी की बुक पढ़िए, अपने आप को बियॉन्ड द बॉडी जानने की कोशिश करिए। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेंगे। हमारे देश को आज
इन सब चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम सब एक होकर रहें, हम सब एक होकर चलें। एक दूसरे को गिरा कर कभी भी कोई भी इंसान ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकता, और हमें आगे बढ़ने के लिए गिराने की किसी को क्या ज़रूरत है। एक स्पिरिचुअल इंसान में कभी ईगो नहीं होता, वो इंटीग्रिटी की बात करता है, वो पीस की बात करता है, वो विजडम की बात करता है। आइए हम सब भी कोशिश करें अपने आसपास, अपने अंदर पीसफुल रहने की, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की, विजडम को मेंटेन करने की, अपनी लाइफ में इन सब की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने की। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने जानने वालों में शेयर करिए। मुझे बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आज की जनरेशन इन सारे टॉपिक्स के बारे में उन्हें जानना चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।